उनकी इज्जत बहुत बड़ी है क्या? हमारी इज्जत नहीं है। Will you have all things in writing? We can give you everything in writing, sir. It was not informed before. It was not informed before. It is not. I request you, please be seated. Given to all, please. उनकी इज्जत बहुत बड़ी है क्या? हमारी इज्जत नहीं है। Just 1 minute. I just want to put it in please. इंसान भी नहीं है वो। उनकी इज्जत बहुत बड़ी है क्या? हमारी इज्जत नहीं है। Just 1 minute. I just want to put it in please. इंसान भी नहीं है वो। दौलत सर I appreciate. उनकी इज्जत बहुत बड़ी है क्या? हमारी इज्जत नहीं है। Just 1 minute. I just want to put it in please. इंसान भी नहीं है वो। दौलत सर I appreciate. जवाब क्या मिला सर? जवाब कुछ नहीं था इनके पास। ये बोले कि हमको लिख कर दो, इंशाल्लाह हम इसको पास करेंगे। तो जब ये लोग लिख कर भी बहुत सारे NGOs, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने दे दिया। इसके ऊपर कभी भी इन्होंने मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ एक कानून पास नहीं किया और कभी माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इन्होंने इक़दाम नहीं उठाए। मुसलमान सेफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक तजुर्बा है। ये इस हुकूमत के आने के बाद से रॉयट ज़्यादा हो गई हैं, दंगे ज़्यादा हो गए हैं। दिल्ली में हमारे लोगों का कत्लेआम किया गया, जिसमें हमने देखा कि पुलिस भी बिल्कुल उनके कंधा ब कंधा खड़ा कर मुसलमानों को मार रही थी और बहुत औरतों की असमतों को भी लूटा गया, जिसको कम्प्लीटली जो नेशनल मीडिया है छुपाने लगी। मैं आपको ये सवाल पूछूंगा, आप 7 की जब बात कर रहे हैं तो CA लाने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप CA लेकर भी आए तो हमने सदन में बार बार यही बात सुनी है, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, तो मुसलमान बोलने में इनके मुंह में क्या मिट्टी गिर गई थी? तो मुसलमान के माइनॉरिटी में नहीं आते? जब मुसलमानों को बोल रहे हैं कि साथ लेकर चलना है तो साथ हर तरीके से लीजिए। CA NRC में भी मुसलमानों को सेफ कीजिए। हमारे माइंड में ये था कि हमारी जो भी डिमांड्स हैं हम उनके सामने रख सकते हैं, या वो बोल सकते हैं कि 5 मिनट्स के बाद आप अपने हैंड से राइटिंग दे सकते हैं, तो इसे डेफिनेटली हम लिख के दे सकते थे। तो आज की मीटिंग को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, इस मीटिंग तो बेकार की है। सच बोलना बोले तो कोई भी कुछ नहीं सुन रहा है तो किस चीज़ की मीटिंग? थोड़ी हम यहाँ पे अपने टाइम वेस्ट करके यहाँ पे बैठ के टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए हैं। हम कुछ डिमांड्स लेके आए हैं कि वो हमारी सुन सकें। प्लीज़ रियली कुछ कर सकते हैं तो अपने औरतों के लिए कुछ कीजिए, अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए, वरना नहीं तो इस तरह की मीटिंग ही नहीं चाहिए हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ आए थे, ये जो मीटिंग है हमारे गवर्नमेंट के तरफ से बुलाया गया है। जो भी गवर्नमेंट हो, BJP का हो, कांग्रेस का हो या किसी की गवर्नमेंट का हो, वो हमारी गवर्नमेंट होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बहुत ही निराशा हुई। तो यहाँ जब आए थे ये लोग सिर्फ BJP के गवर्नमेंट के बारे में बात करना चाहते थे। ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने इनको हमारे पास बात करने के लिए भेजा है। ठीक है, वो जता रहे थे, लेकिन वो हमारे बात सुनने से भी इनकार कर रहे थे। सिर्फ हमारे मुसलमानों के बहुत सारे मसले हैं, हमारी सेफ्टी नहीं है, हमारे मुसलमानों की सेफ्टी बहुत ही खतरे में है, और हमारे जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, और बजट में पूरी कटौती हुई है, और बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप जो था वो नहीं मिल रहा है, और एजुकेशन लेवल में हमारे इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, उसी में कटौती हो रही है। वो सारे मसले हमने रेज़ करने की कोशिश की, और बहुत सारे जो बोलते हैं ना प्रेशर कुकर में जो प्रेशर होता है, वैसा प्रेशर मुसलमान के कौम में है। वो बातें करना चाहते हैं, अपना ये दुख जताना चाहते हैं, और हम सोच रहे कि ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो आके हमारी दुख दर्द सुनेंगे, उसको समझेंगे और गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे।